ज़रा सोचिए दोस्तों कि कोई लड़की कितनी बेबस होगी उस समय जिस समय वो अपनी माँ से कहे कि माँ, मेरा जो रेप है वो मेरा अपना सगा भाई कर रहा है, और उसकी माँ उसे ये कहते हुए चुप करा दे कि बेटा ये घर का मामला है, इसमें कुछ कहना नहीं चाहिए। दोस्तों ये बात सुनने में बड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन इस तरीके की घटना हुई है। और दोस्तों ज़्यादातर जो घटनाएं होती हैं हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं, ये सब सच्ची घटनाएं होती हैं और आप लोगों तक पहुंचाने का सिर्फ हमारा मतलब ये होता है ताकि आप लोग समाज में हो रही कुछ इस तरीके की घटनाएं हैं जिनसे आप लोग को एक तरीके से जागरूकता मिले और आप लोग ये सोच समझ सकें कि समाज के अंदर कुछ भेड़िए ऐसे भी होते हैं और कुछ इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। और दोस्तों उन लोगों को कानून फिर किस तरीके से सज़ा देता है ये भी आप लोग को पता चलना चाहिए। दोस्तों आज की ये जो घटना है ये सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा हमेशा की तरह कि चैनल पे अगर आप लोग आ गए हैं तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मिलता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम आप लोगों तक ऐसे ही क्राइम की कुछ कहानियाँ लेके आते हैं जिससे आप लोगों को एक तरीके से जागरूकता मिलती है और आप लोग सोच समझ पाते हैं कि समाज के अंदर आखिर क्राइम किस तरीके से किस हद तक बढ़ चुका है, जो ये समाज के अंदर कुछ अपने जो खास रिश्ते होते हैं उन्हें भी कलंकित करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, इस घटना की सच्चाई जानने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों ये जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है राजस्थान प्रदेश की, और राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है पाली। यहीं से 70 किलोमीटर दूर एक कस्बा पड़ता है। इस कस्बे का नाम है बाली और यहीं पर एक परिवार रहता है। इस परिवार के अंदर एक लड़की है जो कि अपने घर में सबसे छोटी लड़की है, और ये लड़की 2 अगस्त वाले दिन एसपी गगनदीप सिंगला के पास में जाती हैं और उससे ये लड़की कहती है कि दरअसल उसका ही सगा भाई पिछले कुछ समय से उसका रेप कर रहा है, लगभग 4 साल से उस लड़की का रेप कर रहा है। और जब एसपी साहब भी ये बात सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी हैरान रह जाते हैं और इसके बाद में 2 अगस्त को ही वहाँ के थाने में एक कंप्लेंट लिखी जाती है। और उसके बाद में दोस्तों एसपी साहब जो होते हैं ये पूरी टीम को लेकर वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उस लड़की के भाई को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में दोस्तों उसे कोर्ट में लेके जाया जाता है और कोर्ट में ले जाने के बाद में जो सुनवाई होती है तो सुनवाई में उस भाई को दोषी करार दिया जाता है, और दोषी करार जब उसे दिया जाता है तो उसे सज़ा दी जाती है, उसे जेल भेजा जाता है। लेकिन दरअसल पूरा मामला क्या था दोस्तों, ये जो लड़की है इसकी उम्र मात्र 19 साल है और ये लड़की अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ रहती है। दरअसल ये लड़की जो है ये टोटल 3 बहनें हैं और साल 2019 में इसकी 2 बहनों की शादी हो जाती है और इसका एक भाई भी है। अब दोस्तों साल 2019 में जब दोनों बड़ी बहनों की शादी हो गई थी तो ये लड़की घर पर अकेली रह गई थी, यानी इसके माता पिता और इसका भाई और ये लड़की। और उसके बाद में दोस्तों जब साल 2020 आता है, साल 2020 आता है तो इसका जो भाई है वो अपनी ही बहन के ऊपर गंदी नज़र रखने लगता है। अपनी बहन को चलते फिरते घूरने की कोशिश करता है, जब वो नहा के निकलती है तो उसे निहारने की कोशिश करता है, और वो इस तरीके की चीज़ें अपनी बहन के साथ में करना चाहता है जिसको समाज बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देगा। और उसके बाद में दोस्तों साल 2020 में आखिरकार एक समय वो आता है कि जब उसके घर पे ना तो उसकी माँ होती है और ना उसके पिताजी, ये बहन घर पर अकेली होती है और ये जो भाई है ये बाहर से आता है तो अपनी बहन को पीछे से पकड़ लेता है। और जब उसको पीछे से पकड़ता है तो वो बहन जो है एकदम से डर जाती है, चौंक जाती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि कौन है, लेकिन जब पीछे मुड़ के नज़र वो अपने भाई पर डालती है तो उसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल जिस व्यक्ति ने उसे ज़ोर से पकड़ रखा था वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही सगा भाई था। अब दोस्तों जब उसने अपने भाई को इस तरीके से देखा तो अपने भाई को दुहाई देने लगी। वो कहने लगी कि हम दोनों एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं और मैं तुम्हें अपना एक प्यारा भाई मानती हूँ और तुम अपनी ही बहन के ऊपर इस तरीके की नज़र रखते हो, तुम अपनी बहन के साथ में इस तरीके का कृत्य करना चाहते हो। तो ये जो लड़का है ये लड़का कुछ भी नहीं कहता है, बस उससे कहता है कि उसे वो जो लड़की है सामने जो उसकी बहन है वो उससे कहता है कि दरअसल तुम उसे बहुत अच्छी लगती हो और वो तुम्हारे साथ में वो सब कुछ करना चाहता है जो एक पति एक पत्नी के साथ में करना चाहता है। ये लड़की विरोध करती है, विरोध करने के बावजूद भी ये जो लड़का है ये इस लड़की पे हावी आ जाता है और उसके बाद में ये वहीं पर गिराकर अपनी बहन को उसके साथ में रेप करता है। और उसके साथ में जब रेप कर लेता है, जब इसका मन भर जाता है तो ये उस लड़की से कहता है कि दरअसल अगर तुमने इस बारे में किसी को भी कुछ भी बताया तो वह तुम्हें जान से मार देगा। लड़की डर जाती है, सहम जाती है। इसके बाद में ये लड़की खामोश होती है, सोचती है कि एक बार हो गया, शायद ये गलती हो गई होगी, खामोश हो जाती है। दोबारा से उसके साथ में इस तरीके का कुकर्म नहीं होगा, यही सोचकर ये लड़की
किसी को कुछ नहीं बताती है। और उसके बाद में ये जो भाई था दोस्तों, ये जब लड़की किसी को कुछ नहीं बताती है तो इस भाई की जो हिम्मत थी वो और बढ़ जाती है। और उसके बाद में ये जो सिलसिला था, ये रोज़ का सिलसिला शुरू हो गया। जब भी इस भाई को मौका मिलता, ये अपनी ही बहन के साथ में शारीरिक संबंध बनाता, उसके साथ में रेप करता, उसके साथ में दुष्कर्म करता, और जब इसका दिल भर जाता तो उस लड़की को मारता, तोड़ता और उसे डराता, धमकाता कि तुमने अगर इससे बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हारे साथ जो अंजाम होगा वो ठीक नहीं होगा। अब लड़की परेशान है, हैरान भी है कि कहे तो कहे किससे, क्योंकि उस लड़की का जो रेप कर रहा है वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसका ही सगा भाई है। दोस्तों डरते करते ये लड़की जो है ये अपनी माँ के पास जाती है और माँ से कहती है कि माँ, दरअसल पिछले 4 साल से मेरा जो भाई है ये मेरे साथ में रेप कर रहा है, मेरे साथ में संबंध बना रहा है और मुझे इस तरीके से प्रताड़ित कर रहा है कि जैसे ये कोई दरिंदा हो, कोई मुजरिम हो। दोस्तों जब वो माँ ये बात सुनती है तो माँ हैरान रह जाती है, उसके पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़मीन खिसकती है वो इस लड़की के पैरों तले से खिसकती है, क्योंकि उसके बाद में जो माँ का जवाब होता है वो ये होता है कि बेटा घर की बात है और ये तुम्हारा भाई है, अगर ये बात समाज में कहीं बाहर जाएगी तो हमारी बहुत बदनामी होगी। इसलिए ये जो माँ है ये अपनी ही लड़की का मुंह वहाँ पर बंद करा देती है, उस बात को दबा देती है। और उसके बाद में ये अपने बेटे को भी डांटती है या फिर कुछ करती है, लेकिन बात कानून तक नहीं पहुँचती है। लेकिन दोस्तों ये जो लड़की है ये सोचती है कि शायद इसके भाई को डांटा गया है और माँ ने मुझे मुंह बंद करने की सलाह दी है तो मैं खामोश हो जाती हूँ, समाज में बदनामी हो जाएगी, भाई बहन का रिश्ता इस घर में कलंकित हो रहा है। तो ये लड़की किसी से कुछ भी नहीं कहती। लेकिन ये जो भाई था ये दरिंदा मानता नहीं है, ये फिर भी उस लड़की के साथ में अवैध तरीके से उसके साथ में संबंध बनाता है, उसका रेप करता है, उसका शारीरिक शोषण करता है। तो ये लड़की जो है ये अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाकर 2 अगस्त को एसपी गगनदीप सिंगला सर से मिलती है जाकर और वहाँ पे पूरी आपबीती बताती है। और उसके बाद में जो एसपी साहब हैं वो भी तुरंत इस मामले पे पूरा एक्शन लेते हैं और एक्शन लेते हुए उस लड़के पे कार्रवाई की जाती है। दोस्तों आप लोगों ने इस घटना को सुना, इस घटना के अंदर आप लोगों ने एक चीज़ देखी है कि एक भाई है जो अपनी बहन को गलत तरीके से यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ में रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। लेकिन ये सब क्यों हुआ? दरअसल ये जो बहन है ये इस बारे में किसी को बताती नहीं है। पहले ही अगर वो अपनी माँ से ना सही अगर ये बात पुलिस को बता देती तो शायद इसका जो 4 साल तक शारीरिक शोषण होता रहा ये ना होता। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं ये लड़की भी डर रही थी कि समाज में इसकी बदनामी हो जाएगी, परिवार की बदनामी हो जाएगी। लड़की ने इतना सोचा, लेकिन ये जो भाई था ये परिवार की इज्जत के बारे में 1 मिनट भी नहीं सोच रहा था। बहरहाल दोस्तों ऐसे व्यक्ति को समाज में किस तरीके की सज़ा मिलना चाहिए, अपनी राय आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं हमारी किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।